तो आईपीएल रिटेंशन को लेकर हमारी जो सीरीज जारी है उसमें उसके तर्कश में एक और तीर जोड़ते हैं और बात करते हैं उस टीम के बारे में जिसकी चर्चा कम होती है भाई, लेकिन वो काम भी ऐसे करते हैं कि चर्चा कम ही हो। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली कैपिटल्स की भाई। मतलब उनका फैन बेस जितना तगड़ा है और हम दोनों भी उनके फैन हैं, हालांकि वो ऐसा प्रदर्शन नहीं करते भाई, मजबूरी हमारी दिल्ली से ही है, क्या करे, सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल भाई, तो भाई फटाफट पहले इनकी रिटेंशन हो जाए। तो अक्षर पटेल है भाई, कुलदीप यादव है, क्रिस्टन स्टब्स है और अभिषेक पोरेल है, वो अनकैप्ड में है। अब प्लेइंग 11 बनानी शुरू करते हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है ये वाली। 73 करोड़ बचे हैं और 2 आरटीएम बचे हैं। अब आप चाहे एक कैप्ड और एक अनकैप्ड ले लो, चाहे दोनों कैप प्लेयर वापस ले लो, वो पॉसिबल है। पहला बंदा ओपनिंग में अभिषेक पोरेल देख सकते हैं अपन भाई। जब रिटेन करा है, मतलब ये तो वही वाली बात है कि कॉमन सेंस वाली बात है। जब रिटेन करा है तो आपको खिलाना ही है। तो अभिषेक पोरेल सेंस बनाता है और इनके लिए ऋषभ पंत जब नहीं थे, अभिषेक पोरेल ने डिसेंट परफॉर्म करा है इम्पैक्ट के तौर पे। तो अभिषेक पिछला सीजन तो अच्छा निकाला है, उसी बेसिस पे रिटेन हुआ है। बिल्कुल। तो अभिषेक को मान लेते हैं थोड़ा सा फ्लोटर टाइप प्लेयर कि 3 पे भी आ सकता है जब आपको जरूरत पड़े, बट मोस्टली हमारे लिए वो ओपनिंग है। अब भाई सेकंड जो ओपनिंग का स्लॉट है, जेएफएम नाम का एक बंदा था, जेक फ्रेजर मैकगर्क, आग लगाई है उसने। पिछले सीजन मिड सीजन आया था, बहुत सस्ते में आया था उस समय, इस समय सस्ता नहीं मिलेगा और आरटीएम फेंक के मारेगी दिल्ली। और मुझे लग रहा है कि जेएफएम और अभिषेक पोरेल की जोड़ी हमें दिखने वाली है। आपको क्या लगता है, यही फाइनल? जेक फ्रेजर कितना देखो लगता है 10 करोड़ का आरटीएम लगेगा इस पे, आराम से लग सकता है। ऑप्शन तो वैसे इनके पास बटलर का भी था, ऑप्शन तो इनके पास सॉल्ट का भी था, लेकिन शायद मेरे को लग रहा है ये जेएफएम के पास, क्योंकि बटलर सॉल्ट क्यों नहीं ले रहे, दोनों है कैप्टन मटेरियल। अब आप नंबर 3 पे कैप्टन होम कमिंग हो रही है भाई की दोबारा वापस, श्रेयस अय्यर की बात ही कर लेते हैं। ये तो बहुत रेयर सर्कमस्टांस में होगा कि श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स में नहीं आया, क्योंकि हम सुन चुके हैं, बैकरूम टॉक्स भी चल रही हैं, केकेआर भी क्यों छोड़ी, थोड़ा सा वो रीजन है ही उसके पीछे। तो आप मान के चलो 20 करोड़ रुपए देके श्रेयस अय्यर के पीछे 20 क्या 25 भी देने पड़े, टीम जाएगी उसके पीछे। और जीएमआर ग्रुप से अच्छे संबंध भी हैं, तो जाहिर सी बात है 3 नंबर श्रेयस अय्यर विदाउट डाउट होने वाले हैं। और टाइम एंड अगेन हम बता चुके हैं कि हर 2 साल में दिल्ली कैपिटल्स जो मेन टीम है उसकी ओनरशिप चेंज होती रहती है। अब जीएमआर के हाथ में, पहले जिंदल के हाथ में था, तो उससे डायनामिक्स बदल गए हैं। सौरव गांगुली बाहर हो गए हैं, ऋषभ पंत की एग्जिट हो गई है टीम से। हम नहीं मान के चल रहे कि ऋषभ पंत के पीछे ये टीम जाएगी दोबारा। रिलेशन सावर हो गए हैं और ऋषभ पंत को एल्सवेयर ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं, दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर पंजाब में। तो श्रेयस अय्यर हो गए भाई, जितने के भी आए हम मान के चल रहे हैं 20 करोड़ में मिल जाएंगे, क्योंकि उतनी डिमांड नहीं है मार्केट में। बिल्कुल, काफी टीम्स के पास बजट ही नहीं है उस लेवल का कि श्रेयस को अफोर्ड कर पाए वो। 4 पे स्टब्स अपने रिटेन प्लेयर है। 5 पे भाई अपने को चाहिए एक हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए जो हमारे लिए बॉलिंग में निकाल दे थोड़ी बहुत। तो कौन है ऑप्शन? बहुत सारे हैं। अगर मेरी चॉइस पूछोगे तो मुझे लगता है आपकी भी शायद होगी। मार्कस स्टोइनिस है, ग्लेन मैक्सवेल है, इसके अलावा जो बॉलिंग नहीं करते डेविड मिलर है। ग्लेन फिलिप्स भी तो है, ग्लेन फिलिप्स भी करता हो तो। लियाम लिविंगस्टन भी है, वो तो बॉलिंग वाले हैं, वो तो ऑफ लेग दोनों। हाँ, टिम डेविड भी है। अगर बिल्कुल ही फटी का सौदा है तो टिम डेविड को भी ले सकते हो। नहीं दिल्ली ऐसी नहीं, ये नहीं सह पाऊंगा मैं। तो आपको क्या लग रहा है इन सब में से स्टोइनिस सबसे ज्यादा सेंस बनाते? क्योंकि ये हमें याद रखना पड़ेगा, डीसी जब 2020 में पहुंची थी, स्टोइनिस एक अच्छा खासा उन्होंने योगदान दिया। मैं यही ऐड करने वाला था कि एक्स प्लेयर है और उस समय भी जीएमआर ग्रुप ही था इसमें, तो स्टोइनिस मेरे को लगता है फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए दिल्ली की, विदाउट अ डाउट। मैच विनर है, अपने दम पे मैच जिताने वाला प्लेयर है वो। और टी20 में हम अक्सर भाई किसको चुनते हैं? जो मल्टी डायमेंशनल प्लेयर्स हो, बॉलिंग भी दे दे, बैटिंग भी दे दे। और ऑस्ट्रेलियंस फील्डिंग में कभी मात खाते ही नहीं, अच्छी फील्डिंग करते। अब बस ये है एलएसजी अगर आरटीएम, हाँ बट एलएसजी के पास आरटीएम है, ये पंगा है। तो सेकंड चॉइस क्या होगी? मान ले मार्कस हम मान के चल रहे हैं कि 12 करोड़ तक जाएगा, 10 में मिल जाए आइडियल है। अब मान ले आरटीएम मार दिया गोयनका साहब ने, तो अब क्या करेगी दिल्ली, किसके पीछे जाएगी? प्रोफाइल वैसी सी चाहिए अपने को। ग्लेन मैक्सवेल के पीछे भी आरटीएम पड़ सकता है। हाँ, वो मिलर को भी पड़ सकता है, लिविंगस्टन को भी पड़ सकता है, लिविंगस्टन को भी पड़ सकता है। तो कुल मिला के ग्लेन फिलिप्स बचा। ग्लेन फिलिप्स बचा, तो नाम मिले तो ग्लेन फिलिप्स पे आ जाना भैया। हाँ, और ग्लेन फिलिप्स आपको वो ऑप्शन और दे सकता है कि अभिषेक पोरेल को, आप वही फ्लोटर टाइप प्लेयर है, ओपनिंग करा दो। जेएफएम और ग्लेन फिलिप्स ओपनिंग कर रहे हैं आपके लिए, बहुत तगड़ी सेटअप हो सकता है। और कई बार ऐसा भी हो, अगर मान लीजिए पोरेल की फॉर्म कुछ खराब चल रही है,
तो ग्लेन फिलिप्स विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। हाँ, ये उस केस में ये हो सकता है कि आपको कोई और ओपनर, मे बी शायद लाइक्स ऑफ पृथ्वी शॉ, वो आपकी ओपनिंग कर सकता है जेएफएम के साथ, ये भी हो सकता है। जब मल्टी डायमेंशनल प्लेयर की बात आती है तो ग्लेन फिलिप्स का नाम सबसे ऊपर होगा भाई। विकेट कीपिंग, फील्डिंग, स्पिनिंग, स्पिन, बैटिंग सब करता है। और कोई कह देगा मेरे को कि भाई ग्लेन फिलिप्स से ओपनिंग करा रहा है, भाई वो न्यूजीलैंड के लिए 100 कर चुका है T20 में। आईपीएल में उतना मौका नहीं मिला अभी तक, अभी इस बार मिलेगा, जहां भी जाएगा देखना उसकी परफॉर्मेंस। बिल्कुल। अब 6 पे चलते हैं। अक्षर पटेल भाई 6 पे होना ही चाहिए, मैं होता तो 5 पे भी डाल देता, बट 6 पे होना चाहिए। अंडर यूटिलाइज प्लेयर रहा है भाई दिल्ली के लिए इन द पास्ट। बिल्कुल। इस बार हिमांग बडानी आए हैं कोच, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तो एटलीस्ट यूज करें, और 16.5 दिए हैं भाई, यूज करो ना। सही बात है। और बेहतरीन प्लेयर है आपकी टीम के भाई। एक वक्त ये कैप्टन भी सुनने में आता है, लेकिन अब बनेंगे नहीं, वाइस कैप्टन है शायद। तो अक्षर पटेल ने रेगुलर इंडियन टीम का हिस्सा है। बहुत कम प्लेयर्स हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, उसमें अक्षर पटेल होते हैं। बिल्कुल। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ उनकी बैटिंग में बहुत जबरदस्त सुधार आया है। 6 नंबर खिलाना चाहिए वो अपने आप को, मे बी कई बार तो शायद वो 5 भी खेल जाए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो इंडिया के लिए फाइनल में आके ऊपर आया था, रन मार के चला गया। हाँ। और फिर बॉलिंग तो देता ही है, फील्डिंग तो बेहतरीन करता है। बट तूने कहा इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट खेलता है, आजकल टेस्ट से तो बाय बाय है भाई की। ये है इंडिया में अगर घर पे खिलाओगे भाई, हाँ, तो जडेजा के बाद शायद, हाँ अगर वो जैसे अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सुंदर है, लेकिन भाई वो गड्ढे बनाओगे तो फिर भी आप अक्षर पटेल को आप कहीं ना कहीं कंसीडर कर मैं सिर्फ तेरे टांग खींच रहा था, मजाक की बात है। बढ़िया प्लेयर है और तीनों फॉर्मेट का जेन्युइन प्लेयर है वो। 6 पे आपका ये होना चाहिए। अब भाई 7 पे बड़ी तिकड़म है, क्योंकि हम 10 करोड़ लगा दिए हमने जेएफएम पे, 20 हमने श्रेयस पे लगा दिए, स्टॉइनिस भी 10-12 लगा दिए। स्टॉइनिस या फिलिप्स में भी चीप मिल जाए, 8-10 तक का मिल जाएगा। तो हमने लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च दिए। अभी टॉप 6 अपना तैयार हुआ है, तो टॉप 7 पे चीप प्लेयर चाहिए भाई कोई। भाई ये ऐसी इकलौती टीम क्यों है जिसको हमेशा 7 नंबर पे ही दिक्कत आती है? पिछली बार भी यही दिक्कत थी। मतलब विद रिस्पेक्ट मैं कहूंगा, ऐसे प्लेयर्स नहीं थे जो अकेले दम पे मैच जिता देते हैं। फिर भी इनके पास अगर मैं ऑप्शन में जाऊं तो मार्केट में ऑप्शन भी ज्यादा अवेलेबल नहीं है उस नंबर के लिए, और इनके पास प्लेयर्स ले दे के कौन बचे हैं? राज अंगद बाबा पे शायद ये फंड खेल सकते हैं एक तरह से। खेलना चाहिए यार, वो सस्ता भी मिल जाएगा मुझे लगता है। सस्ता भी मिल जाएगा। ललित यादव, हालांकि लोग उनको कुछ एल ललित करके भी ज्यादा बुलाते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी भाई। वो आपका थोड़ा यूटिलिटी प्लेयर है, बॉलिंग भी दे देता है सही, पावर प्ले में तक बॉलिंग करा रखी है इन्होंने। हेड ने आग लगा दी थी उसके सर पे, वो अलग बात है। बट ललित यादव ठीक ऑप्शन हो सकता है। फर्स्ट प्रेफरेंस मैं कह रहा हूँ, इनफ देख लिया हमने ललित यादव का। फर्स्ट प्रेफरेंस राज अंगद बाबा को देते हैं। वो भी आपका सिमिलर प्रोफाइल का प्लेयर है, बॉलिंग भी देता है, बैटिंग भी देता है। हालांकि हमने माना बैटिंग वो ऊपर करता है, बट भाई अब ऊपर आपके 6 धुरंधर हैं, तो कहां से खिला सकते हो? बात है ना। और इसके बाद अलावा सुमित कुमार, जिनसे मुझे उम्मीद थी, उन्होंने भी परफॉर्म खास नहीं करा। मे भी शायद दिल्ली दोबारा उनके पास चली जाए। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, रेयर है, इंडियन सेटअप में ही रेयर है वो चीज। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये है। अब भाई 8 पे एक प्रीमियर फास्ट बॉलर चाहिए जो फॉरेनर हो, तो कितने रुपए लगा सकते हैं उस पे? 10 करोड़, 8 करोड़? हाँ, इतना लगाना चाहिए। और 8 नंबर के लिए सेंस तो भाई देखो, जिस हिसाब से अगर मैं, क्योंकि दिल्ली की जो 7 नंबर है ना वो थोड़ा फ्रेजाइल सा है। हाँ, जायज है। तो मैं ये सोच रहा हूँ 8 नंबर पे आपको एक ऐसी बैट्समैन चाहिए जो मतलब बॉलर चाहिए जो बैटिंग में अच्छी खासी कर लो, तो कर फिर ले। तो मार्को यानसन का नाम सामने आता है। तो भाई मेरे को भी यही लगता है कि मार्को यानसन के साथ टीम जा सकती है। मार्को को तो आप लगभग 7 पे भी साउथ अफ्रीका के लिए तो 7 पे ही खेलता है। तो अगर आपकी विकेट ज्यादा नहीं गई है, आपको चाहिए कि लास्ट आके कोई फिनिश कर दे, तो मार्को यानसन कर सकता है। बिल्कुल। फिर आपको पावर प्ले में बॉलिंग, डेथ बॉलिंग सब कुछ दे सकता है, और नीचे फिनिश भी कर सकता है। 7 फुट का जायंट है वो। और अभी रिसेंटली वही है, रिसेंसी बायस अगेन, रिसेंटली आग लगाई है उसने इंडिया के खिलाफ। बिल्कुल। तो महंगा मिलेगा, लेकिन भाई 10 करोड़ तो मिनिमम है उसके अभी इस समय पे। यही है। लेकिन अगर मार्को यानसन खुदा ना खास्ता नहीं मिलता, तो मार्केट में और ऑप्शंस भी अवेलेबल है लेफ्ट आर्म, अगर मैं बात करूं विदेश के, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो, मिचेल स्टार्क में मान के चल रहा हूँ उनको नहीं मिलेंगे। मिचेल स्टार्क रीच से बाहर है भाई, फिर आप भूल जाओ श्रेयस और जेएफएम भूल जाओ फिर। तो फिर शायद ये ट्रेंट बोल्ट के पास भी जा सकते हैं उस केस में। और अगर इनको इंडियन के पास जाना है, फिर ऐसा कर सकते हैं कि नीचे आने वाले उसमें कोई फॉरेन कोई दूसरा फास्ट बॉलर खिला सकते हैं भाई। फिर नांद्रे बर्गर भी तो वही प्रोफाइल है, लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग। और तेरे जेरल्ड क्वार्ट्जे भी ले सकते हो, वो भी बैटिंग दे देता है आपको डिसेंट सी। तो क्वेट्सिया भी ले सकते हो आप। और रबादा इनके लिए ऑलरेडी खेल चुका है, बट मुझे लगता है फिर रबादा का भी वही चक्कर है, उतना चीप नहीं होगा वो इस ऑक्शन में। बिल्कुल।
तो अपनी प्रेफरेंस क्या है यानसन। कि यानसन 10 में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर बर्गर या बोल्ट में से आप लो, या क्वेटसिया भी ले सकते हो, इवन जो भी सस्ता मिल जाए बिल्कुल इनमें से। बिल्कुल। तो अगला प्लेयर चलते हैं भाई। 9 नंबर पे कुलदीप सेट है, रिटेन प्लेयर है। 10 नंबर पे भाई हम दोनों को जो लग रहा है मुकेश कुमार पे आरटीएम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्योंकि वही डेथ बॉलिंग सॉल्व कर देता है आपकी, और थोड़े बहुत पावर प्ले में भी बॉलिंग दे देता है, मिडिल ओवर में भी दे देता है। 1 ओवर पावर प्ले, 1 ओवर मिडिल ओवर, और 2 लास्ट के आप डेथ बॉलिंग करा लो उनसे। अंडररेटेड प्लेयर है मेरी नजर में, परफॉर्म करके दिखाया है। मेरे को नहीं लगता उतना इंटरेस्ट टीम्स का होगा इसमें। तेरे को क्या लग रहा है? मुकेश कुमार का भाई मैं ये कहूंगा कि मतलब मेरे को पसंद है वो। अब फिलहाल के तौर पे ना बोलोगे, पहले मुझे इतना सही बताऊं इतना लगते ही नहीं थे खास बॉलर, हाँ। लेकिन उन्होंने इम्प्रूवमेंट करी है और जाएंगे वो महंगे जाएंगे, लेकिन महंगा जाएगा लग रहा है पता नहीं कितना? क्यों। इनके बजट में आ जाएंगे, मतलब 5-6 करोड़ में आ जाना चाहिए। आ सकते हैं। ठीक है, तो अब लास्ट चाहिए अपने को। स्पिन सॉर्टेड है अपनी, अक्षर पटेल कुलदीप के साथ थोड़ी बहुत करानी है, आजकल स्टब्स भी करा रहा है स्पिन, तो वो काम चल जाएगा आपका। स्पिन हम स्पिनर नहीं ढूंढ रहे, हम एक स्पिनर सेट है इनके पास, एक डेथ बॉलर ही ढूंढ रहे हैं। तो डेथ बॉलर महंगे तो बहुत सारे हैं, बट इंडियन डेथ बॉलर अगर सही में देखोगे, शमी रीच के बाहर है। शमी बाहर तो है, जाएगा, 10 से ज्यादा जाएगा बाहर है डेफिनेटली। शमी। नटराजन आ सकता है बजट में। नटराजन आ भी सकता है भाई, नहीं भी आ सकता। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। हर्षल पटेल आ सकता है। हर्षल पटेल आ सकते हैं, क्योंकि हर्षल पटेल जरूर महंगे बिकते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस बीते कुछ सालों में थोड़ी ढीली रही है। 2000, अगर मैं गलत नहीं, 22 के वर्ल्ड कप में थे कि कौन से हाँ, वर्ल्ड 22 कप के वर्ल्ड कप में में, था। तब उसके बाद से इनका ग्राफ थोड़ा गिरा ही है। लेकिन 24 में पर्पल कैप ले गया भाई। हाँ, पर्पल कैप पे तो ले गए। 8-10 करोड़ तो मेरे को लगता है देने पड़ेंगे किसी को भी जो इसको चाहिए। डाउन चल रही है थोड़ी इनकी परफॉर्मेंस पे भाई वही है कि एक वो भी तो चीज है ना कि कब आता नंबर ऑक्शन में। अगर बाद में आया तो फिर ऑब्वियसली सस्ता ही मिलेगा, बट अब ये कब आएगा कब नहीं आएगा ये तो मेरे पास नहीं है भाई इस समय लिस्ट। तो मेरे ख्याल से प्रेफरेंस आपकी नटराजन ही होनी चाहिए, 8 करोड़ में मिल जाए तो। नहीं तो फिर मोहित शर्मा भी ऑप्शन। मोहित शर्मा भी दिल्ली बॉय मोस्टली है, हरियाणा से है वो। बिल्कुल। तो मोहित शर्मा भी एक डेथ बॉलर, वो तो चीप मिल जाना चाहिए मोहित शर्मा इन सब की तुलना में तो सस्ते ही मिलेंगे। वरना एक और ऑप्शन मैं निकालता हूँ, खलील अहमद कैसा ऑप्शन है, ऑलरेडी प्लेयर था इनका। लेकिन भाई फिर इनकी इसमें तीनों ही लेफ्ट आर्म हो सकते हैं, ये एक पंगा मुझे लगता फिर है हो सकता है। नटराजन के साथ भी तो वही प्रॉब्लम है। हाँ, नट्टू आएगा ये भी हमने सोचा। हाँ, तो उस केस में मुझे लगता है सबसे जो अच्छा ऑप्शन इनके लिए जो सेंस बनाता है वो मोहित शर्मा कहीं ना कहीं उस पे जा बट सकते अगर हैं। ऊपर क्वेटजिया लिया हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्वेटजिया भी मिल जाएगा, 5-6 करोड़ का मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा वो। फिर इनकी सॉल्व हो जाएगी दिक्कत। तो फिर क्वेटजिया रख देंगे ऊपर, बजट भी आ जाएगा थोड़ा अपने हाथ में। ठीक है, तो फिर नटराजन या नीचे जो मुकेश कुमार है उसमें बजट एडजस्ट हो जाएगा। नटराजन या खलील ले सकते हो फिर आप मोहित शर्मा की जगह। ठीक है, डन है। और फिर इम्पैक्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं भाई। इम्पैक्ट प्लेयर में मुझे तो लगता है पृथ्वी शॉ के साथ ये टीम जाएगी दोबारा, कि वो बैटिंग ओपनिंग करेगा। जब बैटिंग इनकी पहले आ गई और चेज आ गई तो भी इम्पैक्ट प्लेयर में वो घुसेगा। और बॉलिंग में कौन आएगा? रसिक सलामदार भी एक। उमरान मलिक कैसी चॉइस है? उमरान मलिक अच्छी चॉइस है, लेकिन वो आजकल है का मुझे को ये जानना है कि वो खेल भी रहे नहीं खेल रहे। हैदराबाद ने पिछला सीजन पूरा बिठाया भाई। हाँ, खिलाया नहीं उसको। तो ये ऑप्शन तो है बस यार। उमेश यादव भी एक ऑप्शन है, कार्तिक त्यागी भी एक ऑप्शन है। खिलाने पे तो आप भुवी आई थिंक एक्सपेंसिव होगा, मतलब वो इम्पैक्ट प्लेयर वाले प्राइस में नहीं आएगा। ईशांत शर्मा भी थे वैसे तो। ईशांत शर्मा बेस्ट चॉइस है यार, सही बोला तूने। ईशांत शर्मा पिछले सीजन जो रसल को बोल्ड मारा है, बहुत अच्छा, कोहली को भी आउट किया है, अच्छा सीजन निकाला है पिछला। अगर उनकी फिटनेस है ईशांत भाई की तो ईशांत शर्मा होने चाहिए। ठीक है, तो अब समराइज करते हैं इन सबको, कितना लगाया कितना बचा बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो भाई पोरेल था ओपनर अपना, जेएफएम पे हमने 10 लगा दिए, 63 करोड़ रह गए, 73 थे ओरिजिनली। स्टब्स एज इट इज है। नंबर 3 पे श्रेयस है, श्रेयस पे 20 लगा दिए, तो आपके हो गए 43 बचे। अब हमने स्टोइनिस या फिलिप्स इन पे मान के चल रहे 10 लगा दिए। ठीक है, तो 33 हो गए। अब राज बाबा पे लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़, मतलब हाँ, 2 पकड़ ले, 2 चलो 31। उसके बाद कुलदीप एज इट इज है। यानसन पे हमने यानसन ले रहे हैं, क्वेटजिया ले रहे हैं? क्वेटजिया लेते हैं भाई। क्वेटजिया 5 करोड़। ठीक है, 26 रह गए। ठीक है। अब कुलदीप एज इट इज है। नटराजन पे कितने लगाए? 8। तो 18 के करीब इनके पास बचे। 8 और मुकेश
मुकेश पे कितने लगाए? 5? मुकेश 5, चलो हाँ 5 ठीक है। हाँ 5, चलो 6 तक पकड़ लेते तो हैं। 12 करोड़ फिर भी बचे। 12 करोड़ बच गए। 12 करोड़ में बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छा आराम से बन सकती है। मिक्स ऑफ वही इंडियन प्लेयर्स लो सस्ते 50 लाख 70 लाख 1 करोड़, और एक दो प्लेयर फॉरनर आप इनके बैकअप ऑफ कोर्स वो आप बेस प्राइस टाइप में उठा लो। और जरूरी नहीं है जो हमने ऊपर इतने महंगे प्लेयर करें कि वो इतने महंगे बिके। हो सकता है फास्ट बॉलर महंगे बिके लेकिन वो रकम एडजस्ट हो जाए कहीं ना कहीं। श्रेयस अय्यर हम इसलिए नॉन नेगोशिएबल है हमारा क्योंकि वो कैप्टन है इस टीम का। बिल्कुल, वो वापस आएगा, जिस भी टीम में जाएगा कैप्टन बनने जाएगा। तो वही ये काफी सारी टीम्स एलिमिनेट हो गई क्योंकि मोस्टली टीम्स के पास कैप्टन है। बिल्कुल डीसी मतलब ऑलमोस्ट 99% है कि डीसी आएगा वो, इसलिए श्रेयस अय्यर पे ज्यादा पैसे खर्च रहे हैं। और जॉस बटलर सॉल्ट का कोई स्कोप नहीं था, हमने शायद शुरू में भी ये बात कर ली। बिल्कुल। तो आप लोग भी अपनी जो डीसी की 11 है वो शेयर करो, और थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। बाय बाय।